अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव के सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये पुराना सिलेबस ही है जनरल का, जो बीबीएमक्यू के ऑफिशियल साइट में दोस्तों दिया गया है। जनरल का सेशन 2020 से 23 का दोस्तों, इसी से बहुत सारा टॉपिक आप लोगों का आने वाला जो सिलेबस है दोस्तों उसमें मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पास दोस्तों सिलेबस भी नहीं है। तो अब जेनरिक इलेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम तो हो के रहेगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही कुछ आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का मार्क्स भी अच्छा आने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जेनरिक इलेक्टिव पेपर में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सेम 1 से लेकर के सेम 6 तक जो सब्जेक्ट आप लोग नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए कि ऑनर्स आपका हिस्ट्री रहा होगा और जी आपका पॉलिटिकल साइंस रहा होगा और एसीसी में हिंदी रहा होगा, तो इन तीनों सब्जेक्ट को बाद मतलब अलग एगो सब्जेक्ट आपको रखना है। मान लीजिए कि अगले बार आप जी रखे थे पॉलिटिकल साइंस, तो इस बार आप सोशलॉजी रख लीजिए। अब सोशलॉजी नहीं रखने का मन है तो ज्योग्राफी रख लीजिए, ज्योग्राफी नहीं रखने का मन है तो साइकोलॉजी रख लीजिए, या फिर संस्कृत भी रख सकते हैं, जिससे आप पढ़ पाएंगे। जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे उसको आप जी पेपर में रख सकते हैं। और दोस्तों ये यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस जारी भी किया जाएगा और वो आपके एचओडी या फिर जो प्रोफेसर सर लोग होंगे उनसे पूछ करके ही आपको जेनिक इलेक्टिव पेपर को रखना है। और दोस्तों जेनिक इलेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा, उसका जो एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा वो दोस्तों OMR पत्र पर लिया जाएगा। ये दोस्तों एक बार पेपर कटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए यूनिवर्सिटी का तो कुछ ही नहीं है, उसका निर्णय भी बदल सकता हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के सब्जेक्टिव भी ले। लेकिन दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सब्जेक्टिव लेना मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि वो सब्जेक्टिव ले पाएगा यूनिवर्सिटी, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव ले लेगा। वो जल्दी से कॉपी चेक भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, टाइम रहेगा 3 आवर्स का और पास मार्क्स जो है दोस्तों वो 32 रहेगा और फुल मार्क्स आप लोगों का 80 रहेगा। ये एक्सटर्नल का मार्क्स है दोस्तों 80 और इंटरनल में आप लोगों को 20 मार्क्स मिला जाएगा कॉलेज से। देख सकते हैं दोस्तों, यदि सब्जेक्टिव रहेगा तो दोस्तों क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। ग्रुप ए में 5 को MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 को नहीं दोस्तों, 1 × 8 = 8 मार्क्स, यानी कि 8 को MCQ पूछा जाएगा आपसे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी में रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से किसी 2 को में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा। और ग्रुप बी में दोस्तों 16 × 4 = 16 4 मार्क्स, 16 नंबर कर करके आपको इससे 4 को क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। और शॉर्ट नोट्स एनी टाइप क्वेश्चन, इसमें भी फिर 8 नंबर करके 2 को आप लोगों को ABCD करके दिया गया, इसमें से किसी 2 क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये था दोस्तों क्वेश्चन का प्रारूप। अब देखिए BBMQ क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेता है कि सब्जेक्टिव लेता है, ये तो BBMQ के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन पेपर कटिंग में एक बार बताया गया था कि नहीं, एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा वो OMR पत्र पर ही एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो आप कौन सा जेनिक इलेक्टिव पेपर रख करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया शुरू में। फिर से आप लोग और एक बार सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपका ऑनर्स फिजिक्स है और जेनिक इलेक्टिव पेपर मैथ है और ACC दोस्तों हिंदी या इंग्लिश है। तो मान लीजिए कि हिंदी है तो 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हैं 1 to 6, आपको और एक सब्जेक्ट अलग अलग लेकर के पढ़ना है। मान लीजिए कि जेनिक इलेक्टिव पेपर आप केमिस्ट्री लेकर के पढ़े थे, तो इस बार आप फिजिक्स लेकर के पढ़िएगा और ऑनर्स तो आपका मैथ था ही। मान लीजिए कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट का यदि बात करें तो मान लीजिए कि ऑनर्स किसी का हिस्ट्री था और जेनिक इलेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस था और ACC हिंदी था, तो इस बार पॉलिटिकल साइंस तो एक बार आप जी रख चुके हैं, तो इस बार सोशलॉजी लेकर के पढ़िएगा या फिर इकोनॉमिक्स लेकर के पढ़िएगा या फिर ज्योग्राफी लेकर के पढ़िएगा। जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट, उसी को लेकर के पढ़िएगा जिसमें आपका मार्क्स अच्छा आए। तो सबसे अच्छा सोशलॉजी रहता है तो सोशलॉजी लेकर के पढ़िएगा। यदि किसी का जी पेपर आगे पॉलिटिकल साइंस लेकर के पढ़े होंगे तो सोशलॉजी लेकर के पढ़िएगा, और यदि कोई सोशलॉजी लेकर के पढ़े होंगे तो वो फिर पॉलिटिकल साइंस लेकर के पढ़िएगा। ऑनर्स दोस्तों जो था आपका यू रहेगा, ऑनर्स में किसी भी प्रकार का मार्क्स का चेंजिंग नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है जेनरिक इलेक्टिव पेपर का, उसमें आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में।
और दोस्तों इससे बहुत सारा टॉपिक देखिएगा आने वाला सिलेबस जब वो जारी करेगा, या फिर जारी नहीं भी कर सकता है दोस्तों, कोई इसका स्रोत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये जनरल का ही पेपर का सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का, और इसी को जेनिक इलेक्टिव पेपर भी बोला जाता है। तो इसी से आप लोग पढ़िए, इसी से आप लोग का क्वेश्चन 100% है कि आप लोग का आ ही जाएगा। तो आप लोग दोस्तों अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, कभी भी BBMQ का मन करेगा वो निकाल देगा दोस्तों, सिलेबस और एग्जामिनेशन डेट भी निकाल देगा, और वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट भी निकाल देगा, और एग्जामिनेशन का डेट भी निकाल देगा। तो देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर में है वो है दोस्तों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फर्स्ट नंबर में पढ़ना है। दूसरा नंबर में है दोस्तों ट्रेडिशनल थ्योरी, मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड में है दोस्तों मॉडर्न थ्योरी, इसका मीनिंग पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमिनेशंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ नंबर में पढ़ना है दोस्तों डिफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का दोस्तों डिफिनेशन परिभाषा पढ़ना है, और इसका एलिमेंट्स यानी कि तत्व पढ़ना है, राज्य का तत्व और परिभाषा हिंदी में इसको बोला जाता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 5 में नंबर में दोस्तों ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम, है ना, राज्य का विकास और उसका ओरिजिन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद छठा नंबर में पढ़ना है दोस्तों सोवेरेनिटी, मोनिस्टेंट एंड पोलरिस्टिस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर 7 नंबर में पढ़ना है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों सेमेस्टर 1 का वो है जस्टिस एंड राइट्स, जस्टिस एंड राइट्स के बारे में भी आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ये था दोस्तों सेमेस्टर 1 का सिलेबस। और जनरल का यदि दोस्तों सेमेस्टर 2 के सिलेबस की अगर बात करें तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में दोस्तों फर्स्ट नंबर में आप लोग को पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, साइलेंट फ्यूचर्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में पढ़ना है। और 2 नंबर में पढ़ना है दोस्तों पेरेम्बल, पेरेम्बल के बारे में पढ़ना है। फिर 3rd नंबर में पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डेरिवेटिव्स प्रिंसिपल्स एंड स्टेट्स पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर 4th नंबर में पढ़ना है दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर 5 नंबर में पढ़ना है दोस्तों यूनियन लेगिस्लेटिव्स, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर 6ठा नंबर में पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर के बारे में पढ़ना है और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है। फिर 7 नंबर में पढ़ना है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर 8 नंबर में आप लोगों को पढ़ना है 8 नंबर में एमेंडेड प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। ये दोस्तों था सेमेस्टर 2। अब इसके बाद हम लोग सेमेस्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। 4 पेपर का एग्जाम होगा दोस्तों, सेम 1 में 1 पेपर, सेम 2 में 1 पेपर, सेम 3 में 1 पेपर, सेम 4 में 1 पेपर, यानी कि 4 सेमेस्टरों का 4 पेपर का आपको एग्जामिनेशन देना है। तो चारों पेपर का मैं दोस्तों सिलेबस एक ही बार में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये था सेमेस्टर 3 का मैं बता रहा हूँ। तो सेमेस्टर 3 में दोस्तों फर्स्ट नंबर में आप लोगों को पढ़ना है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर और स्कोप। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का दोस्तों मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है और उसका स्कोप पढ़ना है। फिर है दूसरा टॉपिक दोस्तों साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। और फिर 3rd में पढ़ना है अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सॉरी, ये आप लोगों को पढ़ना है 3rd में। 4th की अगर बात की जाए तो दोस्तों फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। 5th नंबर में पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। फिर 6ठा नंबर में पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ना है। फिर 7 नंबर में पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। फिर 8 नंबर में पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर दोस्तों सेमेस्टर 4, इसमें आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें भी दोस्तों 8 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर दूसरा टॉपिक है दोस्तों द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल
रिलीजन्स, रियलिस्ट थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी। फिर थर्ड में पढ़ना है दोस्तों नेशनल पावर कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स। फिर फोर्थ नंबर में पढ़ना है वायलेंस एंड पावर कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड मीन्स ऑफ प्रमोशंस। फिर 5 नंबर में पढ़ना है कलेक्टिविटी सिक्योरिटी। फिर छठा में पढ़ना है डिटेंट। फिर 7वां में पढ़ना है आर्म्स रेस एंड डिजर्मेंट। फिर 8वां में पढ़ना है यूनियन नेशंस एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स। इतना दोस्तों आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4। यानी कि दोस्तों सेम 4 में आप लोगों को जो पेपर है वो पढ़ना है थ्योरीज एंड इंटरनेशनल पॉलिसी सेम 4 में। सेम 3 में जो आप लोगों को पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। फिर सेम 2 में आप लोगों को पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और सेम 1 में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों ये जनरल का ही सिलेबस था जो मैंने आप लोगों को बताया। भले ही पुराना सिलेबस है लेकिन दोस्तों टॉपिक यही सब रहेगा जनरल पेपर का। तो आप लोग हो सके तो आप लोग अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम जो दोस्तों अगस्त के लास्ट वीक तक शायद BBMQ भी एग्ज़ामिनेशन ले लेगा। और इसका एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म है दोस्तों वो जुलाई के लास्ट वीक तक 31 तारीख तक इसका निकलने का पूरा संभावना बन रहा है दोस्तों, क्योंकि मानव संसाधन विभाग द्वारा दिशा निर्देश मिलते ही ये अपना नोटिस निकालेगा BBMQ। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और दोस्तों नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।